Assalamu alaikum to all of you. I am Dr. Bushra Abrar. I welcome you all in my YouTube channel यूनानी स्कॉलर। हम लोग जूरी स्टूडेंट्स एंड टॉक्सिकोलॉजी लेक्चर्स पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग का आज 5th लेक्चर होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे टॉक्सिकोलॉजी में समूम असबी एंड समूम दिमागी यानी न्यूरोटिक पॉइजन एंड सेरिब्रल पॉइजन। इसमें जो आप लोगों के सिलेबस में है इन पॉइजन की कैटेगरी में ये है ओपियम, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, केरोसिन ऑयल, कोकेन, थॉरनेपिल मीन्स धतुरा, भांग, कैनबिस इंडिका, यब्रूजुसनम यानी बेलेडोना, अजराखी, नक्सवोमिका। तो इन सब पॉइजन्स में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से वो हम हाईलाइट करेंगे। केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल CNS डिप्रेशन का काम करता है ये, और गैस्ट्रिक लवाज कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है केरोसिन ऑयल की पॉइजनिंग में। आप लोग को याद रखना है गैस्ट्रिक लवाज इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। डू नॉट इंड्यूस वॉमिटिंग, इसमें वॉमिटिंग भी इंड्यूस नहीं कराते हैं बिकॉज इट मे लीड टू इंक्रीज रिस्क ऑफ एस्पायरेशन। केरोसिन पॉइजन मोस्टली एक्सीडेंटल होती है, ये एक्सीडेंटल इंजेक्शन इसमें हो जाता है स्पेशली इन केस ऑफ चिल्ड्रेन। नेक्स्ट है अल्कोहल, इथेनॉल। जो एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है उसमें अल्कोहल की जो परसेंटेज होती है वो होती है 99.95%। रेक्टिफाइड स्पिरिट में 90% अल्कोहल होता है, रम में 50 to 60%, विस्की और ब्रांडी में होता है 40 to 45%, वाइन में 10 to 15% और बियर में होता है 4 to 8% अल्कोहल। ये आप लोगों को परसेंटेज याद रखनी है, कभी कभी पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में। फैटल डोज होती है अल्कोहल की 150 to 200 ml ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल। ये बियर की नहीं है जो कॉमनली लोग ड्रिंक करते हैं, बल्कि ये जो एब्सोल्यूट अल्कोहल अगर है तो उसमें अगर 150 to 200 ml इनटेक कर लिया है तो ये फैटल हो सकता है। अल्कोहल डिसअपियर फ्रॉम द ब्लड एट अ रेट ऑफ 10 to 15 ml पर आवर। 1 आवर में 10 to 15 ml डिसअपियर होता है ब्लड से। आप लोग को डिसअपियरिंग रेट याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मैक इवांस साइन। मैक इवांस साइन पॉजिटिव होता है इन केस ऑफ क्रोनिक अल्कोहलिज्म। जो लोग क्रोनिक लीकर का इंटेक करते हैं, क्रोनिक अल्कोहलिक होते हैं, उनमें ये पॉजिटिव होता है। ये होता है फाइन ट्रिमर ऑफ हैंड्स, उनके हाथ में फाइन ट्रिमर देखने के लिए मिलता है, इसी को मैक इवांस साइन पॉजिटिव कहते हैं। आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अल्कोहल में मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन ब्लड 45 to 90 मिनट। जब इनटेक किया जाता है अल्कोहल का उसकी 45 to 90 मिनट पे अगर देखा जाए तो जो अल्कोहल का मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है वो ब्लड में पाया जाता है। इसके बाद धीरे धीरे फिर ये 10 to 15 ml पर आवर के रेट से डिसअपियर होने लगता है ब्लड से। क्रोनिक अल्कोहलिज्म, क्रोनिक अल्कोहलिज्म में क्या चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं? इसमें जो लिवर होता है उस पर्सन का फैटी लिवर होता है, हेपेटाइटिस हो जाती है उसके बाद, एंड देन लीड टू सिरोसिस ऑफ लिवर। मेनली लिवर को टारगेट करता है ये। क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट क्या है? ये एक हिप्नोटिक ड्रग होती है। इसको ड्राई वाइन या नॉकआउट ड्रॉप्स भी कहा जाता है। आप लोग को याद रखना है ड्राई वाइन के नाम से, क्योंकि वाइन ये अल्कोहल से रिलेटेड है तो कभी ये पूछ लिया जाता है। ड्राई वाइन का वाइन से कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि ये एक हिप्नोटिक ड्रग है, इसलिए इसको ये ड्राई वाइन नाम दे दिया गया है। और इसको नॉकआउट ड्रॉप्स भी कहा जाता है। आप लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट जो हमारा पॉइजन आता है ये है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का जो केमिकल नेम है ये है ट्राईक्लोरोमीथेन CHCl3। ये क्लियर कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड होता है, स्वीट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। हिस्टोरिकली इट इज़ यूज्ड एज जनरल एनास्थेटिक बट नाउ ऑब्सोलीट ड्यू टू इट्स टॉक्सिसिटी। इसका टॉक्सिक इफेक्ट होता है, इनिशियल क्या करता है ये एक्साइटेशन ऑफ CNS, देन CNS डिप्रेशन कॉज करता है ये, कार्डिक एरिथमिया एंड हिपेटोटॉक्सिसिटी। इसकी ये दो मेन इसके टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं, कार्डिक एरिथमिया एंड हिपेटोटॉक्सिसिटी। दोनों आप लोग याद रखना है। इट मे कॉज रीनल डैमेज, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इन सीवियर पॉइजनिंग केसेस। नेक्स्ट हमारा पॉइजन आता है ओपियम। ओपियम इम्पॉर्टेंट है। पेपेवर सोमनिफेरम। ओपियम क्या होता है? ड्राइड लैटेक्स होता है ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अनराइप कैप्सूल ऑफ पेपेवर सोमनिफेरम।
अल्कलॉइड्स की बात करते हैं ओपियम की, तो ओपियम का जो प्रिंसिपल अल्कलॉइड होता है ये मॉर्फिन है। मॉर्फिन एज एनाल्जेसिक इन एक्शन। कोडीन एंटीटसिव होता है, इसको कफ सिरप में यूज़ किया जाता है। थीवेन होता है, ये सीएनएस स्टिमुलेंट है। पेपेवरिन ये स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होता है, एंटी स्पास्मोडिक का काम करता है ये। तो आप लोगों को ओपियम के जो अल्कलॉइड्स हैं वो आप लोगों को याद रखना है, मॉर्फिन, कोडीन, थीवेन, पेपेवरिन। एक्यूट ओपियम पॉइजनिंग में हमें देखने के लिए मिलता है जो पर्सन है वो कोमेटोज होगा, कोमा की कंडीशन में होगा, प्लस उसका जो अगर प्यूपिल एग्जामिन किया जाए तो उसका जो प्यूपिल में मायोसिस देखने के लिए मिलती है, यानी कि उसका जो प्यूपिल होता है उस पर्सन का वो पिन पॉइंट होता है, ये इसका स्पेसिफिक फीचर है। प्लस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ओपियम पॉइजनिंग में जो डेथ का कॉज होता है ये होता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया डेवलप हो जाता है, देन रेस्पिरेटरी अरेस्ट। ओपियम का स्पेसिफिक एंटीडोट है नेलैक्सोन, ये आपको याद रखना है। नेलॉक्सोन इज स्पेसिफिक एंटीडोट ऑफ ओपियम। इफ पल्मोनरी एडिमा डेवलप्स फाइन फ्रॉथ कमिंग आउट ऑफ द माउथ। ओपियम की पॉइजनिंग में फाइन फ्रॉथ जो पर्सन होता है उसके माउथ और नोज से निकलता है। अगर पल्मोनरी एडिमा डेवलप हुआ हो तभी ये फाइन फ्रॉथ ओपियम पॉइजनिंग में देखने के लिए मिलता है, अदरवाइज एब्सेंट भी हो सकता है। कोकेन का सोर्स होता है एरिथ्रोजाइलम कोका, इसकी लीव से कोकेन को हासिल किया जाता है। कोकेन का एक्शन है सीएनएस स्टिमुलेंट होता है, प्लस ये लोकल एनास्थेटिक होता है। प्यूपिल पर इसका इफेक्ट ये होता है कि प्यूपिल को डायलेट कर देता है, मिड्रिएसिस कॉज करता है। क्लिनिकल फीचर इसका है टैकीकार्डिया, यानी हार्ट रेट बढ़ जाता है इसके लेने से। हाइपरटेंशन हो जाता है, एंड इन सीवियर पॉइजनिंग केसेस इट में कॉज सीजर एंड हाइपोथर्मिया प्लस एरिथमियाज। जो लोग क्रोनिक इंट्रानेजल इसको यूज़ करते हैं, अब्यूज़ किया जाता है इसे, तो उन केसेस में नेजल सेप्टल परफोरेशन देखने के लिए मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।